अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कि एक पेरेंट्स जो होते जो वालिदैन होते हैं उनसे जब कोई बेटी की शादी के बारे में बात करता है तब उनका रिएक्शन और उनका वर्ड्स क्या होता है, वो क्या बोलते हैं अपनी बेटी की शादी के बारे में। तो हमारे यहाँ जो बच्ची की उम्र जब 16 साल की हो जाती है तब वालिदैन का क्या कहना होता है वो देखिए। जब हमारे यहाँ बच्ची की उम्र 16 साल की हो जाती है तब वालिदैन कहते हैं अभी बच्ची पढ़ रही है, पहले पढ़ाई मुकम्मल हो जाए तब शादी होगी। जब वही बच्ची 17 साल की हो जाती है तब वालिदैन कहते हैं अभी बच्ची ने और पढ़ना है तब शादी होगी। 18 साल की उम्र में वालिदैन कहते हैं कि अब बच्ची ने डॉक्टरी के लिए अप्लाई करना, यानी डॉक्टरी के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, अभी शादी नहीं होगी। 20 साल की उम्र में ख़ानदान वालों ने रिश्ता मांगा। अब देखिए 20 साल की उम्र में जब बेटी शादी के लायक जब हो जाती है, शादी के लायक, तब ख़ानदान वाले जब उसका हाथ मांगते हैं अपने ही लोग, तब लड़का लड़की से कम पढ़ा लिखा है, वालिदैन का कहना होता है कि लड़का लड़की से कम पढ़ा लिखा है इसलिए हम नहीं दे सकते, यानी कि हम शादी नहीं कर सकते। जब लड़की 21 साल की हो जाती है उस वक्त लड़की के लिए रिश्ता आता है, तब वालिदैन क्या कहते हैं हम ज़ात से बाहर नहीं दे सकते, यानी कि कोई अदर कास्ट का आ गया, यानी कि जात पात का जो बात होता है ना, उस वक्त में क्या वालिदैन बोलते हैं कि नहीं नहीं अभी ये हमारे जात से बाहर का है, इसे हम नहीं दे सकते, नहीं कर सकते शादी इससे अपनी बेटी का। 22 साल की उम्र में जब रिश्ता आता है तब लड़का कम आमदनी वाला है ये सोचकर बोलते हैं वालिदैन कि लड़का कम कमाता है, कम आमदनी है उसके पास, हमारी बच्ची को कैसे खुशहाल रखेगा, इसलिए वो ना बोल देते हैं। 23 साल की उम्र में जब रिश्ता आता है तो लड़का मुलाजमत करता है, यानी नौकरी करता है, सैलरी कम होगा इसलिए उसमें भी ना बोल देते हैं। 24 साल की उम्र में जब रिश्ता आता है तब वालिदैन क्या कहते हैं कि लड़के का रंग सफ़ेद नहीं है, हमारी बेटी छठी गोरी है, मतलब कि बहुत वाइट है, मिल्की वाइट है, लिहाजा रिश्ता मैच नहीं करेगा, इसलिए ना, हमारे तरफ से ना। ये हो गया। 25 साल की उम्र जब हो जाती है लड़की की तब वालिदैन कहते हैं क्या, जब रिश्ता आता है तो लड़के का अपना मकान नहीं है, किराए का घर है, वो मेरी बेटी को कैसे कैसे खुश रखेगा, इसलिए हमारी तरफ से ना है। 26 साल की उम्र में जब रिश्ता आता है तब वालिदैन क्या कहते हैं लड़का जो है लड़की से ज़्यादा उम्र में बड़ा है, लग रहा है, इसीलिए हमारी तरफ से ना है। 27 साल की उम्र में जब रिश्ता आता है तब वालिदैन का कहना होता है लड़के की पहली भी एक बीवी है, इसलिए हमारी तरफ से ना है। 28 साल की उम्र में रिश्ता आया, 28 साल की उम्र में जब रिश्ता आता है तब क्या कहते हैं पेरेंट्स, नहीं नहीं नहीं, हम अपनी बेटी की शादी इतना दूर में नहीं करेंगे, हम नहीं दे सकते। चलिए 30 साल हो जाता है उम्र, लड़की की उम्र 30 साल हो गई, अब 30 की हो गई, तो 30 साल की उम्र में अब क्या करते हैं पेरेंट्स लोग टेंशन में आ जाते हैं कि रिश्ता तो बहुत आ रहा है, हम क्या करें, अब लड़की की उम्र 30 की पहुंच गई है, अब कैसे किससे शादी करें हम। तो वो क्या करते हैं उस वक्त उनको पीर नज़र आता है, उनको मज़ार नज़र आता है, उनको बाबा उबा ताबीज़ दुआ ये सब नज़र आता है। उस वक्त क्या करते हैं कि वो चले जाते हैं, पीर जी हमारी बच्ची के लिए कुछ करे, हमारे बच्ची के लिए रिश्ता तो बहुत आते हैं लेकिन मैच नहीं करता है, मेल नहीं खाता है, एक भी रिश्ता सही नहीं होता है, ये बोला जाता है। 32 की उम्र वही करते करते 32 में जब लड़की चली जाती है तो उसको क्या सोचने में मिलता है, बेटी के सर में क्या होता है, एक सफ़ेद चांदी देखकर बाप को बीमारियां लग जाती हैं, यानी कि बेटी के मतलब कि बाप को उस वक्त रियलाइज़ होता है कि मैं इतना साल को पार करते हुए आज मैं
इस मुकाम में पहुंचा हूं कि बेटी जब वो 16-17 जब वो शादी की लायक थी, उस वक्त से मैं उस चीज़ को पार करता आ रहा हूँ। हालांकि अगर उसी वक्त समझ जाते तो वो शादी अच्छे तरीके से अच्छे घर में अच्छे लड़के से हो जाती। लेकिन जब बेटी के सर पे जब वो सफ़ेद चांदी देखते तो उनको बीमारियां लग जाती है, टेंशन आ जाती है। 35 साल की उम्र में लड़की क्या हो जाती है, मायूस हो जाती है, उदास हो जाती है। उसके माइंड में अजीब अजीब ख़यालात, अजीब अजीब सोच, क्योंकि जितनी भी फ्रेंड होती है उन सब की शादी हो गई। मतलब उनके थिंकिंग मैं बता रही हूँ कि लड़की उस वक्त यही सोची कि सबकी शादी हो गई, सब अपने अपने घर में हो गए, मतलब कि मैं यही हूँ, कुछ भी फीलिंग आ जाता है। 38 की उम्र में 38 की उम्र में क्या होता है, 60 साल का रिश्ता आना, यानी कि जब लड़की 38 की हो जाती है तब उसका रिश्ता क्या होता है, 60 साल यानी अधेड़ उम्र के मर्द के साथ मर्द का रिश्ता आता है। उस वक्त माँ बाप भी कुछ नहीं बोल सकते कि हाँ मेरी बेटी कुंवारी है, कुंवारी तो रहेगी, हाँ मेरी बेटी बहुत अच्छी, हाँ मेरी बेटी। लेकिन जब वो स्टार्टिंग में जो मुकाम पर वो रहती है ना, उस वक्त का जब वो शादी के लायक की जब सही वक्त होता है ना, उस वक्त का जब चेहरा का जो नूर होता है ना, वो 38 पे कहाँ नज़र आएगा। तो उस वक्त तो अधेड़ उम्र का ही रिश्ता आता है। तो उस वक्त अधेड़ उम्र का रिश्ता आया। आदमी भले ही मालदार है, भले ही पैसा वाला है, लेकिन वो क्या है, 4 बच्चे हैं उसके, चारों की शादी भी हो गई, अपने अपने घर में शादीशुदा ज़िंदगी में खुश है। बस किसको संभालना, उस अधेड़ उम्र के मर्द को संभालने के लिए एक लड़की चाहिए। लड़की चाहे जैसी भी हो, मर्द चाहे जैसा भी हो, बूढ़ा हो, शादीशुदा हो, नाती पोता वाला हो या कोई भी हो, लेकिन लड़की उनको चाहिए कुंवारी। ये होता है ना। लेकिन इसमें लाइफ किसकी ख़राब होती है, लड़की की ख़राब होती है लाइफ। लड़की की मेंटलिटी बहुत ख़राब हो जाती है, बहुत अंदर से वो टूट जाती है। इतना मतलब माँ बाप यही सोच सोच के उनका आधा लाइफ 16 से लेकर 38 तक उनका लाइफ को पार करते जा रहे हैं। अब जब लड़की 40 की हो जाती है तब लड़की एक फ़ैसला ले लेती है। क्या लेती है, मैंने अब शादी नहीं करना है, मैं अब शादी नहीं करूँगी, मुझसे अब कौन शादी करेगा, वही अधेड़ उम्र का मर्द, मुझे अब शादी नहीं करनी, उसका फ़ैसला हो जाता है। तो मैं हर माँ बाप को यही बोलना चाहती हूँ जो ऐसा सोचते हैं, मैं सबके लिए ये वीडियो नहीं बनाई, मतलब जिसकी ये थिंकिंग होती है। जो मैं बहुत ऐसे लोगों को देखी हूँ कि बेटी लोग जवान होती है लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा है, कोई पूछता है तो अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा है, लड़का है तो घर नहीं, घर है तो लड़का नहीं, बिजनेस है तो पैसा नहीं, नौकरी क्यों नहीं है, बिजनेस है तो नौकरी क्यों नहीं है, नौकरी है तो बिजनेस क्यों नहीं, बिजनेस में बहुत पैसा है तो नौकरी में पैसा नहीं, नौकरी में पैसा है तो बिजनेस में पैसा नहीं। मतलब थिंकिंग अलग अलग होता है। तो ये करते करते क्या होता है, लड़की की जो सही उम्र जो है ना, लड़का या लड़की, वो निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे यही चीज़ सेम बताया जा रहा है। मैं ये वीडियो बनाने का यही मेरा मकसद है कि खासकर लड़की की सही उम्र में शादी कर दी जाए। लड़के का तो जितना भी उम्र निकल जाए, वो तो कुंवारी लड़की खोजते हैं, सुंदर ही खोजते हैं, उनको मिल भी जाता है। तो बस मैं यही सारे वालिदैन से मैं गुजारिश करती हूँ, खुदारा अपनी सोच को बदले। बेटियों को भागने से, खुदकुशी करने से, गैर कौम के साथ कोई लड़का या लड़की के साथ शादी करने से बचा लीजिए अपने बच्चियों को और बच्चों को। कभी उनको मायूस होने से पहले ही उनका जो हक है ज़ौजियत वाला, उनको उनसे नवाज दे और अपने घर पहचानने की फ़िक्र करे। ये हर माँ बाप पर फ़र्ज़ है और औलाद के लिए वली है। बच्चों बच्चियों का हक है, माँ बाप पर ज़रूर अदा करें। ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए। बस इसको बहुत ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा इतना दूर देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।